नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक सुपर फीड की जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जी हाँ, ये सुपर फीड है अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, डाइट्री फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और इस तरह के अन्य बहुत सारे पोषक तत्वों का भंडार है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये डाइजेशन को प्रमोट करता है, कॉन्स्टिपेशन से हमें राहत दिलाता है। इसके साथ ये हमारी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है और हाई कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा ये बहुत सारी बीमारियों इंक्लूडिंग द कैंसर, उनसे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उनसे हमें बचाता है। इसे हम अपने खाने में किस तरह से डेली डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने एक बॉल अलसी का लिया है, 2 चम्मच धनिया और 2 चम्मच जीरा लिया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। भूनती बार जो फ्लेम है आपने वो हाई नहीं रखनी है, लो या मीडियम रखनी है। हाई फ्लेम पे अगर इन चीज़ों को हम भूनते हैं तो अलसी के जो पोषक तत्व हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जब अलसी आपकी हल्की सी तड़कना शुरू हो जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आप गैस को बंद कर दें और अब इसे ठंडा होने दें। ठंडा करने के बाद इसे एक मिक्सर के जार में डाल के हम पीसेंगे। पीसती बार भी आपने ध्यान में रखना है कि जार आपका, आपने नोटिस करना कि टेम्परेचर इसका हाई नहीं होना चाहिए पाउडर का। अगर आपको लगता है कि जार गर्म हो रहा है तो उसे थोड़ी देर के लिए आप बंद कर दें मिक्सर को और उसे थोड़ी देर ठंडा होने दें। इस तरह से उलट पलट करते हुए 4 से 5 बार आपने मिक्सर को चलाना है और ज़्यादा देर के लिए नहीं चलाना है। 3-4 सेकंड के लिए चला के बंद कर देना है। आप देखेंगे जैसे जैसे आप अलसी को पीसते जाते हैं इसका कलर जो है डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। ये अभी थोड़ा सा जार गर्म था तो मैंने इसको ठंडा होने दिया। ये देखिए जैसे जैसे हम इसे पीसते जाएंगे इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसका कारण ये रहता है कि अलसी के अंदर जो तेल होता है, जैसे जैसे हम इसे पीसते जाते हैं वो तेल रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है। जितना इसे हो सके तो पाउडर फॉर्म में ही आप अलसी को यूज़ करें, क्योंकि उससे इसके हेल्थ बेनिफिट हमें पूरी तरह से मिल पाते हैं। अगर आप साबुत अलसी का सेवन करते हैं तो उसके हेल्थ बेनिफिट हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाते। अब इस पाउडर को आप 8 से 10 दिन तक किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप फ्रेश पाउडर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें आपको जो हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अलसी हमें वेट रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है। इस पाउडर को आप कुकीज़, मफ़िन्स, केक्स या ब्रेड में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पाउडर को सिंपली पानी के साथ भी ले सकते हैं। इसका 1 चम्मच आप सुबह और 1 चम्मच शाम को लें और 2 चम्मच से ज़्यादा अलसी आप एक दिन में कंज्यूम ना करें, क्योंकि इतनी मात्रा हमारी बॉडी के लिए काफ़ी होती है। ज़्यादा अलसी खाने से कुछ लोगों को एलर्जी भी हो जाती है, तो आप इसका सेवन कम मात्रा में शुरू करें और देखें कि आपको ये डाइजेस्ट अच्छे से होती है या नहीं होती है। जब भी आप अलसी का सेवन करें तो ध्यान रखें कि इसके साथ खूब पानी पिएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलसी जो है डाइजेशन में हमें हेल्प करती है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से भी हमें राहत दिलाती है। जब हम अलसी खाते हैं और इसके साथ पानी पीते हैं तो ये अंदर जाके फूलना शुरू हो जाती है और एक जेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो जेल है ये हमारी आंतों को साफ कर देता है। जैसे जैसे ये मूव करेगा हमारी आंतों के अंदर तो बाउल्स मूवमेंट को भी ये रेगुलेट करेगा। ये देखिए जो पाउडर है ये डार्क होता जा रहा है, तो इस तरह से 5-6 बार आपने इस पाउडर को चलाना है, लेकिन ध्यान रखें कि 4 या 5 सेकंड से ज़्यादा इसे नहीं चलाना है। इसका जो टेम्परेचर है वो हाई नहीं होना चाहिए, ये गर्म नहीं होना चाहिए, उससे इसके पोषक तत्व जो हैं नष्ट हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अलसी ने अपना तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। आपको ये थोड़ी सी मॉइस्ट लगेगी जब ये ऑयल रिलीज़ करेगी। इसके अलावा अगर ये पाउडर आपको ऐसे ही खाने में पसंद नहीं आता है तो आप इसकी एक सूखी चटनी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए इसमें हरी मिर्च और लहसुन की कुछ कलियाँ डाल दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली और इसे पीस लें। इसके साथ ही इसमें हम कुछ नमक भी ऐड करेंगे और एक बार फिर से अपने मिक्सर को चलाएंगे। तो ये हमारी अलसी की सूखी चटनी बनके तैयार हो गई है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लें और इसमें लहसुन और हरी मिर्च की वजह से जो मॉइस्चर आया है उसे सूखने दें। जब ये पाउडर अच्छे से सूख जाए तो इसे एक एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा इसे ना रखें। इस पाउडर को आप अपने सैलेड्स, सूप, दाल या सब्जी के साथ और करीज़ में डाल सकते हैं।
ये आप रायते में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसे आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये आपके खाने के टेस्ट को एनहांस करेगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट सूखी चटनी बनके इसकी तैयार हो गई है। इसके अलावा आप इस पाउडर से परांठा बना के देखें, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो आप अलसी को अपने डेली डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपके बालों के लिए, स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। इसे आप इस्तेमाल करके देखें और कुछ महीनों में इसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी में जो चेंजेस आती हैं उन्हें भी आप ज़रूर नोटिस करें। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।